क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक विद इन अ वेब पेज। वेब पेज के अंदर ही हम हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, जिस चीज को हाइपरलिंक बनाना है उसको एंकर टैग के अंदर नेम, उसका क्या नेम है और आगे किस पे वो नेम आएगा वो नेम हम लोगों ने लिख देना है। और फिर उसके टैग के लिए HREF, स्टार्ट में हैशटैग का सिंबल, हैशटैग सिंबल के आगे फिर यहाँ पे जो नेम आपने लिखा है ना वो वाला नेम लिखना है। जिस तरह अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सिंपल सा प्रोग्राम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+C, न्यू क्रिएट किया, सेव एज, इसका नाम दे देते हैं लिंक विद इन पेज। वेब पेज के अंदर हम लोग क्या क्रिएट करने लगे हैं, लिंक क्रिएट करने लगे हैं। ठीक है, बेसिक टैग्स हम लोगों ने दे दिए। बॉडी टैग में गए, बॉडी टैग में ठीक है हेडिंग बेशक हाइपरलिंक लिखी हुई है। अब हम लोग पैराग्राफ में लिखते हैं टाइप्स ऑफ, या हेडिंग में लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, ए के बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास क्या क्या आते हैं। पहली टाइप हमारे पास आ जाएगी मिनी कंप्यूटर, हम लोग लेट्स सपोज लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट जो है वो क्या है, मिनी कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स हो गए। यहाँ पे टैग क्या लिखना है वो हम लोग एंड पे देखते हैं कि इसको टैग कैसे देंगे। फिर इसी को कॉपी करते हैं, सेकंड हेडिंग पे जाते हैं। सेकंड हम लोग क्या करते हैं, ये BR टैग है, BR से नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट जो है वो क्या है, मिनी कंप्यूटर है। फिर सेकंड जो है वो हम लोग कह देते हैं माइक्रो कंप्यूटर है, सेकंड माइक्रो कंप्यूटर है, इसको भी BR लाइन ब्रेक कर देते हैं। और थर्ड जो है वो हमारे पास क्या लिख देते हैं, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्यों नहीं आ रहा? और भी मैं बताती हूँ क्या लिखना है, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अब ये ओके। दूसरा वाला हो गया। एक सेकेंड, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे भी BR का टैग लगा देते हैं। BR का टैग आ गया। अब ये एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ हम लोगों ने खत्म कर दिया। फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए BR टैग यूज करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग इसी तरह पहले पहले हेडिंग दे देते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने हेडिंग देनी है H1 की। हेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसको लिंक बनाते हैं। अब लिंक के लिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट जो है वो क्या होगा, फर्स्ट ए के अंदर हम लोग नेम लिखेंगे, नेम इज इक्वल टू, नेम क्या लिख देते हैं, मिनी कंप्यूटर। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया नेम मिनी कंप्यूटर। ठीक है, नेम इज इक्वल टू आ गया मिनी कंप्यूटर। यहाँ पे हमारे पास आगे क्या लिखा हुआ है, मिनी कंप्यूटर लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, और ये एंकर टैग हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, एंकर टैग क्लोज हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लाइन ब्रेक यूज करते हैं, लाइन ब्रेक हो गई। फिर इसमें हम लोग पैराग्राफ लिख देते हैं, मिनी कंप्यूटर के बारे में कोई भी पैराग्राफ हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, मिनी कंप्यूटर। कोई भी, ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये सारा मल्टीपल लाइंस में आ रहा है, लेकिन ये डिस्प्ले सिंगल लाइन में ही होगा। इसको लाइन नेक्स्ट लाइन में लेके जाने के लिए हमें BR टैग यूज करना पड़ेगा। इसको आधा खत्म कर देते हैं ताकि छोटा पल के लिखा रहे, कोई बात नहीं। ये पैराग्राफ टैग खत्म किया हमने, क्लोज किया। अब हर लाइन के एंड पे BR टैग डाल देते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाए।
ठीक है। ये सारे यहाँ पे बी आर टैग्स हो गए। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला जो लिंक है ना वो इधर लेकर आना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैश टैग और ये मिनी कंप्यूटर, ये वाला। ठीक है। अगर ये हो गया, इसको सेव करके अगर यही सिर्फ रन करके देख लेना तो हमें ये पता लग जाएगा कि किस तरह से होना है। अभी देखो ये मिनी कंप्यूटर पे लिंक आ रहे हैं, इसे क्लिक करेंगे तो हम इस जगह पे पहुंच गए। ये ऑलरेडी ऊपर ही है तो हमें इसलिए पता लग रहा है। अगर बीच में बहुत ढेर सारी चीजें होती तो हमें ज्यादा क्लियरली पता लगता कि किस तरह हम नीचे की तरफ गए हैं। समझ आ गई इसकी? जी